प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों ये टेंस का 23rd पार्ट है। आज 23वां भाग हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले 22 पार्ट हम कर चुके हैं जो जनरली बेसिक्स है। और उसके बाद टेंसेस में हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, रूल्स क्या होते हैं, हाउ टू से, हाउ टू प्रैक्टिस, ये सारा मैंने बताया हुआ है। आज हम कर रहे हैं 23rd पार्ट। इसमें बेसिकली क्या है देख लीजिए आप। क्या आज आप सीखने वाले हैं। आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्वेश्चन, वर्ड, सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। 15 एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा आपको। 15th एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा। उसके बाद 10 आपको करने के लिए एज अ प्रैक्टिस सेट मैंने इसमें डाला हुआ है। 10 एग्जाम्पल्स, 10 सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन आप करेंगे समझने के बाद। यदि मान लीजिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आता है तो इसके ऊपर वीडियो नंबर 19, 19, 20, 21 एंड 22, ये सारे जो वीडियोज हैं दीज आर टोटली बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको आप जाके देखिए, वहां से समझिए और फिर ये आप क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस पे आ जाइए। तो ये WH फैमिली होते हैं। बेसिकली व्हाट आर द WH फैमिली? जो प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? WH फैमिली। फॉर एग्जाम्पल राम कहाँ गया है, तो कहाँ को क्या बोलेंगे आप वेयर। ठीक है। उसने चाय कब पी, तो कब भी क्या है? व्हेन। तो ये सारे WH से स्टार्ट होते हैं, देयरफॉर वी कॉल WH फैमिली। व्हेन हो गया, वेयर हो गया, whom हो गया, whose हो गया, which हो गया। इस तरीके से जो भी है वो क्या है? WH फैमिली के। एंड जनरली दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। और ये कब आता है? ये आपका देखिए ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आ जाते हैं WH वाले जो वर्ड है, विच, व्हेन, वेयर, whom, whose, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएंगे। रूल क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए? WH वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज WH वर्ड, देन हैज और हैव। हैज किसके साथ आएगा आपको बखूबी मालूम है? हिशिट के साथ हैव आता है, नेम मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। और हैव किसके साथ आता है? आयु देवी के साथ। किसके साथ आएगा? आयु देवी के साथ। देन देयर इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन द ऑब्जेक्ट एंड देयर विद द क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में। ये सिंपल सेंटेंसेस बनाने के काम आते हैं। इन सिंपल इन जनरल जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं, राम ने चाय क्यों पी, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो होंगे दिस विल कम अंडर द फैमिली ऑफ WH। अब उसके बाद मान लीजिए नेगेटिव बोलना है, राम ने चाय क्यों नहीं पी, तो सबसे पहले यू विल यूज हैज, हैव। यहाँ पे WH वर्ड लिख लीजिए। WH वर्ड, ये मैं भूल गया इसमें लिखना। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद आएगा हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन नोट। आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा देना है? नोट लगा देना है, तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। एंड देन द थर्ड पर्सन एंड द अदर वर्ड। जैसे कि उसने किताब पढ़ी है, अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या उसने किताब पढ़ी है और क्या उसने किताब नहीं पढ़ी है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस बनेंगे दैट विल कम अंडर WH फैमिली। तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। यदि आपको आता है तो आप साथ साथ करते जाइएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कितना आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज क्या पकाया है? आज क्या पकाया है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे? व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे? एंड देन द क्वेश्चन मार्क आ गया ना। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। सबसे पहले क्या आया हमारा? WH वर्ड आया, उसके बाद हैज या हैव में से आया, देन सब्जेक्ट एंड देन द वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए यू है, तो यू के साथ जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव इस्तेमाल करते हैं। चपरासी ने यह दरवाजा कैसे खोला, कैसे को क्या बोलेंगे? हाउ। हाउ, हाउ हैज द पियोन ओपन द डोर, ओपन द डोर, द डोर। समझ में आ रहा है आपको? उसने घंटी क्यों बजाई है? क्यों, तो क्यों का मतलब क्या आ गया? वाई। वाई हैज ही रंग द बेल, RUNG, वाई हैज ही रंग द बेल। एंड देन द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, उस अगेन द सेम। तुम कौन सी स्टोरी पढ़ चुके हो? तुम कौन सी स्टोरी पढ़ चुके हो, तो आप क्या लिखेंगे? कौन सी कह रहा है, तो विच स्टोरी
हैव, यू, क्या आएगा यहाँ पे? रीड आएगा या रेड आएगा? रेड आएगा। थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फॉर रीड इज सेम। रीड के लिए तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, बट इनका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से होता है। सबसे पहले रीड, रेड एंड रेड। रीड, रेड, रेड। क्या राधा ने क्या राधा ने पूजा किया है? तो अगेन क्वेश्चन आ रहा है, क्या राधा ने पूजा किया है? इसमें क्यों कुछ नहीं आया, तो आप सिंपली लिखेंगे हैज राधा, हैज राधा वर्शिप्ड, हैज राधा वर्शिप्ड। क्या आपने हाल में ही ये कार खरीदी है? तो क्या आपने, हैव यू बॉट दिस कार रिसेंटली? रिसेंटली मीन्स होता है हाल में ही, अभी अभी। क्या बस आ चुकी है? हैज द बस, आने को क्या बोलेंगे? हैज द बस कम, केम, कम। क्या तुम अपने पिताजी के साथ दिल्ली गए हो? हैव यू गॉन टू दिल्ली विद योर फादर, विद योर फादर। अब इसमें देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच से रिलेटेड कुछ आया ही नहीं। क्यों गए हो, क्या गए हो, कैसे गए हो, तब हम यहाँ पे डब्ल्यू एच का लगाते, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे। ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। हैव यू गॉन टू दिल्ली विद योर फादर? क्या तुम बच्चे को नहीं पीटे हो? क्या तुम बच्चे को नहीं पीटे हो? हैव यू नॉट बीटन the children? Have you not beaten the children? And then the question mark. क्या राम के पिताजी ने चाय नहीं पी है? Has राम के पिता, तो क्या आ जाएगा? Has the Rams, has the Rams, चाहे the father of Ram, has the Ram's father not taken tea? Has the Ram father not taken tea? And then the question mark. तुम्हें किसने आमंत्रित किया है? Who has, किसने आ गया? Who has invited, who has invited you? And then the question mark. तुम्हें किसने भेजा है? Who has sent you? And then the question mark. Next is, श्याम का भाई हिसार में कितने दिन से रह चुका है? रह चुका है। For how many days? For how many days Shyam's brother has lived in Hisar? In Hisar. For how many days Shyam's brother has lived in Hisar? Next is, क्या राम का भाई पत्र लिख चुका है? क्या राम का भाई पत्र लिख चुका है? Has the brother of Ram, ऐसे भी लिख सकते हैं, brother of Ram written the letter, written the letter, written the letter. try it ये आपके लिए बनाया हुआ है मैंने। 10 सेंटेंसेज हैं और इन 10 का आप जवाब लाइन से 1 2 3 करके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। क्या उन लोगों ने नई दुकान खोली है? ये मैक्सिमम, मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करेंगे। लेट्स सी हु राइट द करेक्ट आंसर। क्या गीता ने अपना पाठ याद किया है? क्या आपने शिक्षक से बात की? तुम कहाँ गए? ये सारा आप लिखिए। 10, लेट्स सी 10 आउट ऑफ 10 किसके आते हैं? जब आपने ये सीख लिया है तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज ये दीज आर द डिफिकल्ट सब सेंटेंसेस, थोड़े से मुश्किल हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से सीखते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, सो दैट कि आपको सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पे केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड बात की जाती है और अनावश्यक आपका समय 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह प्रेम से अब ये देखते जाइए, समझते जाइए। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। थैंक यू एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, तभी तो मालूम चलेगा कि आपने किया।